नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा। चाहे आपकी पेंशन वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा पेंशन हो, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि 15 मई 2022 तक पेंशन धारकों को कुछ कार्य करने होंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों उनकी पेंशन को निरस्त नहीं किया जाएगा और न ही बंद किया जाएगा। अगर पेंशन धारक यह कार्य नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन को सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने नोटिस जारी किया था और सभी पेंशन धारकों को अलर्ट भी किया था कि जिन पेंशन धारकों ने केवाईसी नहीं कराई है वह केवाईसी करा लीजिएगा, और यह केवाईसी कराना सभी पेंशन धारकों को अनिवार्य है। जिन पेंशन धारकों को केवाईसी नहीं करानी है उसके लिए दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बना दी थी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होगा, केवाईसी की अंतिम तिथि क्या है, वह संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उन पेंशन धारकों के लिए भी जानकारी है जिन पेंशन धारकों की पेंशन नहीं आ रही है या फिर किसी कारणवश वह बंद हो चुकी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम जानकारी लेकर उपस्थित हो गए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा दोस्तों आपसे जानकारी छूट सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर जारी कर दी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब पेंशन धारकों को केवाईसी करनी ही होगी, अन्यथा उनकी पेंशन को सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब से पहले केवाईसी की कोई भी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे कि पेंशन धारक भी दोस्तों ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब पेंशन केवाईसी को लेकर अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। जो पेंशन धारक केवाईसी नहीं कराएंगे दोस्तों उनकी पेंशन को सरकार द्वारा निरस्त कर जाएगा और वह बंद भी कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों काफ़ी पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है या फिर किसी कारणवश बंद हो गई है, तो दोस्तों वह केवाईसी कैसे करा सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है दोस्तों केवाईसी कैसे कराएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी पेंशन को चालू कराना है। अब पेंशन को कैसे आप चालू करा सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर पेंशन धारक की पेंशन रुकी हुई है कई महीनों से या फिर एक भी पेंशन अब तक नहीं मिली है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, पेंशन धारकों को अपनी पेंशन चेक करानी है। क्योंकि काफ़ी पेंशन धारकों की पेंशन जब बनी थी दोस्तों उसमें कोई ना कोई गलती हो गई थी या फिर कैफे वाले ने कोई ना कोई गलती उसमें कर दी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी गलती को सुधारना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन गलत हुई है दोस्तों उसको सुधारना होगा, क्योंकि जब सरकार द्वारा पेंशन को वेरीफाई किया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है, तो सरकार द्वारा संपूर्ण जानकारी देखी जाती है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, यह व्यक्ति पात्र है या फिर अपात्र है। अगर पेंशन में कोई गलती नहीं होती है और वह पेंशन धारक पात्र होते हैं तो उनकी पेंशन को अप्रूवल दे दिया जाता है और फिर उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो आप उसे सुधार लीजिएगा, तभी आपकी पेंशन को दोस्तों आगे शुरू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पेंशन को सही कराएगा और सही कराने के बाद जो भी आपका फॉर्म होगा उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद दोस्तों जो भी दस्तावेज आपके हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज आपको उस फॉर्म के साथ अटैच कर देने हैं, लगा देने हैं।
अब ये सभी दस्तावेज एक साथ लगाने के बाद आपको सीधा जिला कार्यालय में जाकर यह दस्तावेज जमा कर देने हैं। अब दोस्तों जैसे आप जमा करेंगे तो जमा करने के 1 माह बाद, दोस्तों 1 माह बाद आपकी पेंशन को शुरू कर दिया जाएगा। उससे पहले आपकी पेंशन को, जो आपने फॉर्म भरा है, उसको अप्रूवल किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, आप पात्र हैं या अपात्र हैं। अगर आप पात्र होते हैं तो आपकी पेंशन को अप्रूवल मिल जाएगा और दोस्तों 1 महीने के बाद आपकी जो पेंशन है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों आप बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जिनकी पेंशन बंद है। तो दोस्तों जिन पेंशन धारकों की पेंशन किसी कारणवश बंद हो गई है और वह पेंशन धारक पात्र भी हैं, तो उनको भी, उन पेंशन धारकों को भी यही कार्य करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपसे कोई गलती तो नहीं है, आपके फार्म में कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं भरी हुई है। क्योंकि दोस्तों जब सरकार द्वारा आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है तो दोस्तों सभी जानकारी देखी जाती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा गलती पाई गई है वह पेंशन धारक के नेम में पाई गई है। क्योंकि पेंशन धारक के नेम में स्पेलिंग में कोई ना कोई गलती हो जाती है, साथ ही एड्रेस में भी गलती हो जाती है। साथ ही दोस्तों आपका जो बैंक खाता है, जो नेम आपके बैंक खाते में होगा वही पेंशन में होना चाहिए। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों आधार कार्ड में है वही आपकी अदर कार्यों में भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी सेम इंफॉर्मेशन सभी दस्तावेजों में होती है तो आपका दोस्तों कोई भी कार्य नहीं रुक सकता है और आपके सभी कार्य पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं, दोस्तों आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वह सभी दस्तावेजों में सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में अलग नेम है और आपके अगर दस्तावेजों में अलग नेम है तो इस प्रकार से आपका कोई भी कार्य अटक सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले आपको अपने दस्तावेजों में नाम सही कराना होगा और दोस्तों तभी आपकी पेंशन या फिर अदर कार्य पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिन पेंशन धारकों की पेंशन बंद है उनको भी ऐसे करना है, गलती सुधरवानी है, प्रिंट आउट निकलवाना है और फिर उसके साथ अपने दस्तावेज लिंक करने हैं, यानी अटैच करने हैं और फिर वह जाकर जिला कार्यालय में जमा कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी पेंशन को वेरीफाई किया जाएगा, जांचा जाएगा कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, आप पेंशन के पात्र हैं या नहीं, सभी जानकारी ली जाएगी। चाहे आपकी कोई सी भी पेंशन हो, दिव्यांग हो, अगर दिव्यांग हैं तो आपका दोस्तों विकलांगता का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी 40% का। और अगर विधवा है, महिलाएं हैं तो उनका दोस्तों यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा पति का, यानी कि जिस प्रकार से जो भी पेंशन है उसी प्रकार से आपके दस्तावेज चाहिए होंगे। तो ये बात थी उन पेंशन धारकों की जिनकी पेंशन बंद है या फिर पेंशन नहीं आ रही है। अब बात करते हैं केवाईसी को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि केवाईसी की जो अंतिम तिथि सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है वह क्या है। तो एकीकृत समाज सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से बताया गया है कि सभी पेंशन धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य है। हाल ही में बाराबंकी के जिला अधिकारी महोदय ने बताया है कि अब केवाईसी की अंतिम तिथि 15 मई 2022 कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, 15 मई 2022 अंतिम तिथि कर दी गई है। जो भी पेंशन धारक केवाईसी नहीं कराएंगे उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो आप किसी भी नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर दोस्तों अपनी केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं। केवाईसी कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका दोस्तों मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप आसानी से केवाईसी को करा पाएंगे और आने वाली जो पेंशन है वह भी दोस्तों प्राप्त कर पाएंगे। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। जो पेंशन धारक केवाईसी करा लेते हैं 15 मई से पहले तो उनको पात्र की श्रेणी में डाल दिया जाएगा और जो पेंशन धारक केवाईसी नहीं कराते हैं तो दोस्तों उनको अपात्र की श्रेणी में कर दिया जाएगा और फिर उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए सबसे बड़ी खबर जो कि हम आपको दे चुके हैं।
अब भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा और दोस्तों आपकी जो समस्या होगी, उसको भी सुधारने का, समाधान करने का पूरी कोशिश चैनल के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों, आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा सकें, वह जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी आपको दी जाती है। तो आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।